मैं इस बात को ढूंढते ढूंढते कहीं पर मुझे धर्म नहीं दिखा, तो मैं जाकर वृंदावन चला गया कि कहीं धर्म हो ना हो। जहां पर भगवान ने लीला करी है वृंदावन में, वहां धर्म जरूर दिखेगा। वृंदावन गए तो महाराज जाकर देखा, हाँ थोड़ा बहुत धर्म तो है। यमुना के किनारे गए तो उनका यमुना के किनारे जो दृश्य था, वो दृश्य देखकर उनकी बुद्धि और घूम गई महाराज। यमुना के किनारे क्या देखते हैं कि बोले एक युवती जो थी वो लेटी है, युवती और दो पुरुष यमुना नदी के किनारे बैठे हुए हैं। तो जो स्त्री है उसके गोदी में दो बालक लेटे हुए हैं, और लेकिन बालक नहीं है, वो तो वृद्ध हैं। तो नारद जी के दिमाग में बोले क्या हुआ? बोले नारद जी सोचते हैं ये कैसी स्त्री है जिसके गोद में दो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, स्त्री कौन है? जानने की इच्छा प्रकट करी। फिर नारद जी ने सोचा कोई बात नहीं है, संत हूँ, अब जब तक कोई बुलाए ना तब तक जाना नहीं चाहिए, और बुलाने के बाद भी जब बड़ी विशेष परिस्थिति आए तो ही जाना चाहिए। नारद जी किनारे किनारे निकल रहे थे, तब तक उस कन्या ने देखा, उस स्त्री ने देखा, जोर से आवाज लगाई, अरे साधु बाबा, नारद जी रुको रुको रुको। भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम्। अरे महात्मा जी, नारद जी रुको, एक क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि मुझे पता है संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अरे नारद जी रुकिए रुकिए रुकिए। तो नारद जी ने कहा अब बुला रही है तो जाना चाहिए। और भगवान कब याद आते हैं? बोले जब ज्यादा संकट होता है तभी भगवान याद आते हैं। और देखो, सुख में यदि सुमिरन करने लग जाओ तो दुख होगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में के न कोई। जो कोई सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। आज भक्ति दुखित है और नारद जी को पुकारती है, अरे नारद बाबा रुको रुको रुको, जीवन में बहुत बड़ा संकट है मेरे, उसका निदान करो। नारद जी ने पूछा इसको क्या संकट है? नारद जी पूछने लगे, काशित्वा का विमौ। अरे स्त्री तुम कौन हो? अपना परिचय दो। और तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो भैया? हो कौन तुम? और ये बताओ, ये तुम्हारे गोदी में जो लेटे हुए हैं ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? बताओ कौन है? तो आज स्त्री कहती है, नारद जी सुनिए, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। अरे सुनिए 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 सुनिए, मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी का माथा चकराया, अरे भैया यह तो स्त्री युवती है और इसके बेटे वृद्ध हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले जहां पर होता है तो मैया बेचारी बूढ़ी होती है और बच्चे जवान होते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसी विसंगति, मैया तो जवान है और बच्चे बूढ़े पड़े हैं।
ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ भैया? बड़ी चिंतन में नारद जी महाराज। तो आज भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अरे सुनिए नारद जी, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक क्षेत्र में वृद्ध हुई और अंत में गुजरात में जाकर जीर्ण शीर्ण हो गई हूँ। और अब मैं तो वृंदावन में जब से आई तो मैं तो युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में अभी भी भक्ति है। वृंदावन में अभी भी भक्ति है। बोले महाराज वृंदावन में मुक्ति का कोई नहीं है। कोई सोचे यदि मुक्ति मुक्ति वृंदावन चला जाऊं मुक्ति हो जाए। अरे मुक्ति तो क्या, मुक्ति भी भगवान से कहती है। मुक्ति गोपाल सु कहे मेरी मुक्ति बता, पड़ी रहो वा ब्रज रज में, मुक्ति मुक्ति है जा। मुक्ति भी गोपाल जी से अपनी मुक्ति पूछती है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो गोपाल जी कहते हैं सुन मुक्ति, तू यहाँ ब्रज रज में पड़ी रहे, जब भक्त लोग आएंगे और उनके चरणों की धूली तेरे मस्तक पर पड़ेगी तो मुक्ति तू खुद मुक्त हो जाएगी। तो वृंदावन में तो भक्ति है ही, तो वृंदावन में जब आई हैं तो भक्ति जवान हो गई। लेकिन महाराज जो ज्ञान वैराग्य थे वो शिथिल पड़े हैं, वो वृद्ध पड़े हैं। आज भक्ति कहती है नारद जी आप साधु महात्मा हो, आपके सामने जीवन सभी समस्या दी और आप इनका संकट दूर करो, नहीं इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी मेरे जीवन का संकट दूर करो, नहीं ये स्थान छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा रे पूरी दुनिया में तो भारत ही है जहाँ भक्ति होती है। पूरी दुनिया में भारत ही है जहाँ पर भक्ति पूजा पाठ होती है। और नारद भी, अगर नारद जी सोचते हैं ये भक्ति विदेश चली गई तो कैसे कल्याण होगा भैया। ये तो भक्ति तो सिर्फ भारत में ही तो है। बोले यहाँ पर जो भक्त हैं उन्हीं का कल्याण होता है, वही भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। ये भक्तों की भूमि भारत ही है और कहीं भक्त नहीं पाए जाते। बोले भारत ही है जो राम कृष्ण जैसे परमात्मा को अवतरित करती है, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देती है। बोले भक्ति यदि तुम विदेश चली जाओगी तो भारत में बचेगा क्या। ये देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो कथा है ना, ये संकेत है। संकेत कैसे है? बोले ये सांकेतिक कथा है। भक्ति कौन है? आपके हृदय में भक्ति, भक्ति सब करते हैं, भगवान की कथा सब सुनना चाहते हैं, लेकिन बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के भक्ति किसी काम की नहीं है। कथा क्या कहना चाहती है? अगर जीवन में भगवान पाना चाहते हो तो ज्ञान की भी आवश्यकता है, वैराग्य की भी आवश्यकता है। अब एक सास माता है, उनको भगवान की भक्ति से मतलब हाथ में माला झोली ले लिए और बोले भक्ति चल रही है। एक बेचारी बूढ़ी सास थी, वो माला जपने का उसका काम था। घर काम छोड़ के माला में लगी है और जब उसकी बहू कहीं काम से चली गई और चूल्हे पर दूध उफनने लगा, अब माता जी सोचती हैं रुक जाओ, अभी मेरी माला पूरी हो जाए तो मैं अभी माला पूरी करके आज बहू की खबर लूंगी। अब जल्दी 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 राधे राधे जो माला जप रही जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या भक्ति है? अरे जब तक भक्ति कब आपको प्रखर होगी, कब भक्ति आपका कल्याण करेगी? जब आपके भीतर ज्ञान होगा। अरे दूध क्या है? बोले संसार की कोई वस्तु बिगड़ रही है तो हमारे बनाने से तो बनेगी नहीं। जिसको बिगड़ना है तो बिगड़ेगा ही, हमारे चाहने से तो न बिगड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। सब परमात्मा की इच्छा से संसार चलता है। तो महाराज उसी की राजी में अपनी रजा जिस दिन आपने मान ली तो आपका कल्याण हो जाएगा।
हृदय में आप भक्ति और ज्ञान वैराग को बैठा लो, आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। ये कथा ये संकेत देती है। बोले एक बार की बात, एक सेठ जी ने सुंदर घर बनवाया। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। एक सेठ जी ने बड़ा सुंदर घर बनवाया। अब घर बनवा दिए 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। अब सेठ जी के जो बच्चे थे सब विदेश पढ़ने चले गए, घर पूरा खाली। तो सेठ जी ने सोचा क्यों ना किराए से दे दिया जाए। अब जिनके कमरा है तो किराए से तो सभी देते हैं, बोले क्यों ना किराए से दे दिया जाए। तो सेठ जी ने कमरा किराए से दे दिया। तो महाराज उस कमरे में अब वहां पर किराएदार आया तो सेठ जी समझ नहीं पाए, उसने मधुशाला खोल ली, जुआशाला खोल ली। उसके घर में सब अवगुण होने प्रारंभ हो गए। अब सेठ जी को एक दिन पता चला, अरे मेरे घर में तो अनेक प्रकार के दुर्गुण प्रवेश कर गए। अब सेठ जी कहने जाते तुम मेरा कमरा छोड़ दो। सेठ जी से वो लड़ने लगा, रे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमको किराया दे रहा हूं, तुमको क्या चाहिए। सेठ जी ने कहा इससे लड़ना ये मारेगा भी, अब लड़ नहीं सकते, कमरा खाली करेगा नहीं। तो बेचारा रोते रोते अब बोले क्या करूं, कैसे कमरा खाली। तो एक दिन किसी गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी के पास यह समस्या सुनाई। तब तक कोई एसपी साहब आ गए और एसपी साहब आए उस गुरुजी के पास। गुरुजी को दंडवत प्रणाम करी, कहने लगे अरे गुरुजी मैंने आपका नाम बहुत सुना था, इसलिए आपसे मिलने चलाया। मेरा अभी अभी यहाँ तबादला हुआ है, मैं यही आपके शहर में आया हूँ नया नया, और जो मेरा बगला है वो तो खराब पड़ा हुआ है, मैं तो रहने की तलाश में हूँ, कोई आपके जानकारी में हो तो बताइए। अब सेठ जी ने सुना एसपी, तो बोले हाँ ये काम के हैं। सेठ जी कहने लगे अरे मेरा घर है ना, आप तो कहीं मत जाइए, आपका बंगला जब बनेगा आप चले जाइएगा, लेकिन मेरा घर है, आप तो मेरे घर में रहिए मजे से। बोले ठीक है, रहना कहीं है, तुम्हारे घर में रह लेंगे। तो आज एसपी साहब का जब उनके जो पुलिस वाले थे सामान लेकर सेठ जी के घर के पास पहुंचे, तो वो जो उनके घर में चोर इत्यादि रहते थे उन्होंने सुना ये कौन आ रहा है। बोले एसपी साहब आ रहे हैं, उनका सामान आ रहा है। तो चोरों में खलबली मच गई। बोले अरे पुलिस के साथ तो चोर कभी रहता ही नहीं। बोले जो सेठ का कमरा वो खाली करवाने से नहीं कर रहा था, तो आज उन एसपी का नाम सुनते ही सब छोड़ छाड़ के भाग गए। तो कहने का भाव क्या है कि ये हृदय जो है इसमें हमारे काम, क्रोध, लोभ रूपी अनेक दुर्गुण प्रवेश किए हुए, और इस हृदय में भगवान कब प्रवेश करेंगे। बोले जब भक्ति आ जाएगी। अब जब भक्ति आएगी तो हृदय के जो विकार है वो समझ जाएंगे। जब भक्ति आ गई तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा और भगवान भी आएंगे। तो अपने आप जो दुर्गुण है वो छोड़कर चले जाते हैं, जैसे सेठ जी का घर छोड़कर चले गए। वही यह कथा संकेत करती है। नारद जी की आज बड़ी सुंदर स्तुति करती है भक्ति महारानी। हे नारद जी, आप सबके कष्टों को दूर करते हैं, मेरा भी कष्ट दूर करिए। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुवम ध्रुव पदम प्रियातो यत कृपातो ध्रुवोया, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति जी प्रणाम करती हैं। नारद जी आपको धन्य हो, आपके वचनों को सुनकर ध्रुव जी ध्रुवलोक को प्राप्त किए हैं। मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन का संकट दूर करेंगे। बड़ा सुंदर आज भक्ति ने नारद जी की वंदना की है। नारद जी कहते हैं भक्ति चिंता मत करो, तुम तो भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। वृथा खेदय सेवालो, अहो चिंता तुरा कथम।
श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखं गमिष्यते द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकाश्मलात् पालिता गोपसौन्दर्या सह कृष्णा क्वापि नो गता। आज नारद जी कहते हैं धन्य है। अरे भक्ति चिंता मत कर, भगवान के चरणों का स्मरण करो, आपके संकट मिट जाएंगे। द्रौपदी की लाज बचाने वाला जो कौरव थे, कौरवों की सेना को संहार करने वाला, पांडवों की रक्षा करने वाला कन्हैया, अरे भक्ति वो कहीं नहीं गया है, वो आपका कल्याण निश्चित करेगा। ऐसे सुंदर महाराज भक्तों का सुंदर समन्वय जो आनंद के साथ आज नारद जी ने सुंदर समझाया है। और कहते हैं अरे सुनो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों के कष्टों को दूर करता हूँ। आज नारद जी ने अनेक शास्त्र पुराणों को सुनाया है, सुंदर शास्त्र पुराणों को सुनाया। आज नारद जी गीता पाठैर मुहुर्मुहु, भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, उनको जो वृद्धावस्था प्राप्त हुई है, चेतना दिलाने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए वेद का पाठ सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुर, वेद सुना दिया, गीता सुना दी, उपनिषद सुना दिया, अनेक शास्त्र सुना दिए, लेकिन महाराज उनके कष्टों को दूर नहीं कर पाए। थोड़ी देर के लिए मूर्छा छूटती है, फिर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं भक्ति की गोद में। आकाशवाणी हुई कि नारद जी ऐसे कल्याण नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? बोले सत्कर्म करो। तो नारद जी सोचने लगे मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, ये कुकर्म है क्या? इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा भक्ति क्या हो सकता है? महाराज बार बार कहने पर आज नारद जी उसी सत्कर्म के खोज के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। सनकादिकों से वही प्रश्न किया है तो सनकादिक कहते हैं अरे जो सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म तो भगवान की हरि चर्चा है।